अब हम लोग एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है, कब? जब उसके आपको वर्टिसेस दिए जाएं। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले जो फार्मूला हमें इधर यूज़ करना होगा वो फार्मूला पढ़ लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ईजिली कर पाएँ। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना हो और उस ट्राइंगल के आपको 3 वर्टिसेस यानी कि 3 पॉइंट दिए जाएं तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये फार्मूला क्या होता है, ये जो ट्राइंगल है उसको शेड किया हुआ है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल होता है इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। बेसिकली x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो है ये आपके कोऑर्डिनेट वर्टिसेस जो आपको दिए जाते हैं वहां से आपने करना है। ठीक है जी बेटा, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप इजीली तमाम चीज़ें समझ पाएंगे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। फिलहाल आपको ये फार्मूला ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि इस फार्मूले के बिना काम नहीं चलने वाला। आ जाए जी। तो भाई सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद यकीनन हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि बच्चे इजीली समझ पाएँ। ठीक है जी बेटा, किस में क्या हो रहा है और क्या कहा गया है। ठीक है ना बेटा। तो भाई ट्राइंगल की बात की गई है तो ट्राइंगल की एक शेप बनाई ली जाती है। ठीक है जी बेटा, ये पार्ट नंबर 1 है, इसको आराम सुकून से इन डिटेल करते हैं, फिर आगे के जो पार्ट होंगे उनको फिर जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो भाई पार्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक है जी, अब पहला पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 के 3 वर्टिसेस हमें दिए गए थे, ये हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं लेट कर रहे हैं लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ठीक है जी बेटा, ट्राइंगल है हुज वर्टिसेस। ठीक है जी बेटा, हुज वर्टिसेस आर। उनके जो वर्टिसेस हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। पहले वाले को हम ए, ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया गया था हमें, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं 11 - 2। दूसरे वाले को बी कंसिडर कर लेते हैं 6, 2 और तीसरे वाले को सी कंसिडर कर लेते हैं -5, 10। सही है जी स्टूडेंट, ये हमने कंसिडर कर ली। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ हमें पॉइंट दिए थे, उनका नाम नहीं दिया था, तो हम अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से यहाँ पे पहले पॉइंट को हम ए कह देते हैं जो 11, -12 दिया गया है। दूसरे पॉइंट को बी कह देते हैं 6, 2 दिया गया है और तीसरे पॉइंट को हम सी कह देते हैं जो -5, 10 दिया गया है। तो ये एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। ठीक है जी बेटा, हमें बेसिकली क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर बेसिकली है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों को क्या करना है, मालूम करके देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल ये होता है कि ट्राइंगल की शेप बनाओ और उसको शेड कर दो, ये हम लोगों को मालूम करके देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मालूम करने का फार्मूला जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 1 1 और फिर x2 y2, ठीक है जी, x3 y3। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या होता है, ये जो आपको पॉइंट दिए जाते हैं ये होते हैं। तो भाई पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कंसिडर कर लें, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसिडर कर लें और तीसरे वाले पॉइंट को x3 y3 कंसिडर कर लें। ठीक है जी बेटा, इतनी बात कर लें। अब ये जो वैल्यूज है इधर पुट करें और उसका डिटरमिनेंट निकालें और अपना काम यानी कि अपना आंसर दे दें। सही जी बेटा, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है जी बेटा, इक्वल टू हाफ। अब वैल्यू पुट करें सबसे पहले x1 y1, तो x1 की वैल्यू क्या है 11, x2 की वैल्यू -12 और 1 आ गया। इसी तरीके से x2 y2 6 2 1, फिर x3 y3 क्या है -5 10 एंड 1। सही जी स्टूडेंट, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, इसका क्या लेना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट लेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालता है किस तरीके से, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ रो 1 से। ठीक है जी बेटा, तो एक्सपेंड करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहली रो का पहला लफ्ज 11 है। ठीक है जी बेटा, उसके बाद ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचा, तो आपने इसको लिख देना है 2 10 1 1। सही जी बेटा, अब इसी तरीके से ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगी। अब दूसरी लेंगे तो ये -12 का पहले यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे फिर माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, फार्मूले का, क्योंकि आपको पता है जब भी हम इसको खत्म क्या बोलते हैं एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को, दूसरे टर्म के साथ माइनस आता है और दूसरी टर्म यहाँ पे -12 लिखी थी वो मैंने लिख दी। अब क्या होगा, ये वाली रो ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा 6 -5 और
1 1, ठीक है जी बेटा। फिर इसके बाद चलते हैं आगे +1, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाले, क्योंकि अब आगे +1 है, ये रो ये कॉलम खत्म हो गई, तो आपके पास क्या बचा, ये बचा। तो यहाँ पे लिख दें 6 - 5 2 10, ठीक है जी बेटा। ये आपने क्या किया, आपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया, सही है जी। अब मजीद आगे क्या करना है, अब मजीद हमें बेसिकली ये मिनी जो डिटरमिनेंट है उनको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, बीच में माइनस आ जाता है। तो 2 1 2, 10 1 10 और बीच में माइनस आ गया। इसी तरीके से ये माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। 1 6 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 1 5, ये क्या है, माइनस का 5 होगा, और फार्मूले का भी माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, सही है जी। फिर आपके पास क्या लिखा है 1 10 6 60, 5 2 10 माइनस का, और फार्मूले का माइनस आएगा क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और बीच में फिर माइनस आएगा। तो ये -10 था, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो आपने इसको यहाँ पे भी एक्सपेंड कर दिया। अब मजीद आगे अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, वो क्या करनी है ज़रा देख लो। यहाँ पे क्या बचा, 2 - 10 किया तो यहाँ पे माइनस का 8, फिर उसके बाद में 12 है, ठीक है जी। 6 जमा 5 किया तो 11, और उसके अलावा 60 जमा 10 किया तो ये 70, सही जी बेटा। अब आगे क्या करना है, ज़रा आगे देख लेते हैं, कैलकुलेटर उठा लेते हैं ताकि जल्दी ली तमाम चीज़ें हो जाएं। बेटा अंदर क्या बचा, 11 × 8 किया तो ये कितना हो गया, 88, सही जी बेटा। तो ये 88 आ गया माइनस का, फिर आ गया 12 × 1, ये कितना आ गया 132 प्लस का, उसके अलावा 1 × 70 किया तो ये 70 आ गया, ठीक है जी बेटा। 1 को 70 से मल्टीप्लाई किया 70 ही आएगा। अब हम मजीद आगे क्या कर सकते हैं, ज़रा देख सकते हैं, -88 फिर +132 और +70, ये क्या, तो ये कितना हो गया 114, और ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, बेसिकली 2 के डिवाइड में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 114 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 57, ठीक है जी बेटा। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कहा गया था, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने 57 निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक बात सुने मेरी स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। क्यों लिखा यूनिट स्क्वायर, बेसिकली आपको पता है हम यहाँ पे क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाली है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, लेंथ इनटू लेंथ होती है ना एरिया। तो बेसिकली एरिया का लेंथ मतलब कि मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो हमने एरिया निकाला है वो मैथमेटिक्स के अंदर निकाला, तो मैथमेटिक्स के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे कंसिडर नहीं होती, तो इसलिए हम यूनिट स्क्वायर को, यानी कि किसी भी जो भी कोई यूनिट होता है स्पेसिफिक, उसका यूनिट स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। और यूनिट स्क्वायर को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी बेटा। आप चाहें तो 57 यूनिट स्क्वायर लिख दें या तो स्क्वायर यूनिट लिख दें, दोनों बात आपके साथ मानी जाएगी, ठीक है जी बेटा। अक्सर एग्जामिनर इतराज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी, अक्सर बच्चे यूनिट नहीं लिखते तो उनके नंबर कटते हैं, ठीक है जी बेटा। तो आपके जब टारगेट फुल मार्क्स लेने का है 100 में से 100, तो अपनी छोटी सी भी आपने क्या करनी है, गलती नहीं करनी, तो फुल अपनी कंसंट्रेशन शो करनी है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है जी। यार मैं सोच रहा हूँ पार्ट नंबर 2 यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यार इसको पहले मैं पेजेस सुना इक्वल करके दूसरे लगा लेता हूँ, फिर वहाँ पे हम करेंगे राम सुकून से, ठीक है जी। क्योंकि अब आगे की जो पार्ट है उनको हमने जल्दी से लेके चलना है, ठीक है ना। क्योंकि पार्ट नंबर 1 हम राम सुकून से इजीली करवाते हैं ताकि बच्चे राम सुकून से समझ जाएं। अब जो आगे के पार्ट उनको गोली से लेके चलेंगे, और मेन तो आपको सोल्यूशन ही चाहिए होगा ना, अगर कोई कन्फ्यूजन भी हो रही होगी। तो हम चलते हैं अगले सोल्यूशन की तरफ, पेजेस चेंज कर लूँ पहले। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है, चलें जी इसका सोल्यूशन करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं, पहले वाले को a कर लेते हैं 3,1, दूसरे वाले को b कह लेते हैं -2,5, और तीसरे वाले को c कह देते हैं -4,5। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करके देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो हाफ मल्टीप्लाई बाय x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होता है, सही है जी। ये 1 1 1 आ गया, सही जी। पहले वाले पॉइंट को आपने क्या कंसीडर कर लेना है, अब ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली जो वैल्यूज होती हैं आपके पास पॉइंट से आती हैं। तो पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 और तीसरे वाले पॉइंट को x3 y3 कंसीडर कर लेते हैं, पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, सही जी बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जा रहे हैं। तो भाई x1 y1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 3,1, x2 y2 यहाँ पे क्या है -2,5, और x3 y3 क्या है यहाँ पे -4 -5 1 1 1, सही जी बेटा।
आ जाए जी, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो भाई एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, ठीक है जी, रो 1 से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, 3 लिखा है। ये रो और ये कॉलम चली जाएगी तो यहाँ पे आपके पास ये बचेगा। अब आपको पता है ये इससे 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, ये माइनस का है और बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। दूसरी टर्म के साथ माइनस आता है और अब ये रो ये कॉलम खत्म हो जाएगा, ये कॉलम ये रो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 -2 -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 4 आ जाएगा और बीच में माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये रो ये कॉलम खत्म हो गई तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस इसको कर देगा। सही है जी स्टूडेंट। अब आगे जरा देखें, इक्वल टू हाफ, ठीक है जी। अब जरा देखें यहाँ पे 3 है, 5 5 कितना हो जाएगा 10, फिर उसके बाद है -1, 2 में से 4 चले, 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2, फिर उसके अलावा +1, 10 और 3 कितने हो गए 10 और 20 कितने हो गए 30 हो गए। सही जी। अब मजीद इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आगे क्या होगा, हाफ 30, सही है जी बेटा, फिर इसके अलावा माइनस का 2 और ये 30। सही जी बेटा। अब आगे और क्या कर सकते हैं, 20 हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर उठा लेते हैं ताकि 2 मिनट में समझा दें। 30 जमा 30 -2, ठीक है जी बेटा। ये कितना आ गया 52, 58 है। सही है जी, 58 आ गया। 58 डिवाइडेड बाय 2 करा, ये कितना आ गया 29 आ गया। तो यहाँ पे आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाली है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला 29 यूनिट स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, आपका आंसर आ गया। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमें क्या दिया है यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, ये उठा लेते हैं 2 मिनट में और आंसर देते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या है, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने में सबसे पहले लेट कर लेते हैं 3 पॉइंट। तो वो जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट हमें यहाँ पे क्या दिया है -5, -2, दूसरा पॉइंट हमें दिया है 4, -6 और अगला पार्ट क्या दिया 1, 7। इसको हमने क्या किया A, इसको हमने किया B और इसको हमने किया C। ठीक है जी बेटा, ये 3 हमने पॉइंट लिए जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए। हमें कहा गया है कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करके दे दिया जाए। ठीक है जी बेटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करके दे दिया जाए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, यार फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या बार बार लिखूं। ठीक है, मैं कहता हूं बस एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यही होता है। तो इसके अंदर पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 कंसीडर करते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर करते हैं, तीसरे वाले पॉइंट को x3 y3 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 1 1 होता है, पहले वाली लाइन में हमारे पास पहला आता है। ठीक है जी, दूसरे वाले पॉइंट में 4, -6 आता है और अगले वाले में 1, 7 आता है। अब हम इसको एक्सपेंड करना है तो जरा देख लीजिएगा, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं तो -5 है ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, ये 5 ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी बेटा, तो आपको पता है कि 1 6 जा 6, 7 1 जा 7 और बीच में माइनस आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस का 2 है तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगी तो 1 4 जा 4 हो जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, ये प्लस का 1, ठीक है, ये रो ये कॉलम खत्म हो गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, तो ये 28 हो जाएगा और 6 एकम 6, तो ये माइनस का है और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे आगे इतनी कहानी खत्म हो गई। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, जरा ये देखते हैं। तो इसको यार मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ, 2 मिनट में करता हूँ कैसे, जरा देखो। यहाँ पे क्या लिखा है -6 -7 इक्वल किया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही जी बेटा, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस, चलें दोबारा से दिखा देता हूँ, -6 -7। ठीक है जी, अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है -5 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, कितना आ गया 65। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 4 -1 कर दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 28 + 6। ठीक है जी बेटा, और उसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। सही जी। अब हम आगे क्या करना है, 65 + 6 + 34, ये किया तो कितना गया 105 और 105 को 2 से इन दी एंड डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड कर दें। सही जी, तो ऊपर 105 है और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से, तो आपने इसको क्या किया डिवाइड कर दिया तो ये कितना, ओहो 105 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52.5। ठीक है जी बेटा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना था तो 52.5 स्क्वायर यूनिट आ गया है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने पार्ट 3 का भी आंसर निकाल लिया है। तो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, पहले वाले पॉइंट को A कंसिडर करते हैं, ये -AB + C दिया गया है।
दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं, इसको a कोमा बी माइनस सी दिया गया है, और तीसरा पॉइंट सी लेट कर लेते हैं, a कोमा माइनस सी दिया गया है। सही जी स्टूडेंट, हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दे दिया जाए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पे क्या आता है 1 1 1 और इसका डिटर्मिनेंट। सही जी बेटा, तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, x1 y1, दूसरे वाले की x2 y2, तीसरे वाले की x3 y3। सही जी बेटा, अब इनको इधर पुट करो, सिंप्लीफाई करो। तो भाई ज़रा देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल है x1 y1 0.1 है, तो 0.1 में आपके पास ये माइनस का a और ये x2 b प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे 1। फिर आगे ज़रा देखें, ये आपके पास a आ जाएगा और b माइनस सी हो जाएगा, x2 y2, यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे आपके पास a है और ये माइनस का c है, और यहाँ पे आगे आपके पास 1। सही है जी स्टूडेंट। अब इसके बाद ज़रा देखिए हाफ। सही जी, अब इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, तो माइनस a लिखा हुआ है। सही जी, इसको चलें एक एक स्टेप करके दिखा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, बच्चे फंसे ना। b माइनस सी, ये माइनस का c, ये 1 और 1। फिर इसके बाद में माइनस, ठीक है जी बेटा, और ये क्या लिखा है b प्लस सी। उसके बाद ये और ये मीनिंग वो आ जाएगा, ये रो ये कॉलम चली जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास 1 1 a आ जाएगा। सही जी बेटा। फिर उसके बाद में चलें इसको साइड पे करते हैं क्योंकि आगे जगह की कमी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगली टर्म आ जाएगी 1, ठीक है जी बेटा, तो ये रो ये कॉलम चली जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास a b माइनस सी और ये माइनस का c बच जाएगा। सही जी स्टूडेंट, इतनी कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे रहेगा, हाफ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ज़रा इधर आ जाए, तो ये माइनस का a, अब ज़रा देखें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये b माइनस सी हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस सी, 1 को c से 1 से मल्टीप्लाई आएगा, माइनस का c आएगा, और फार्मूले में माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सही है जी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये माइनस b माइनस सी होगा। सही जी स्टूडेंट, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का 1, 1 एजा a, 1 एजा a, और बीच में माइनस आ जाएगा। सही जी स्टूडेंट। फिर आगे चलते हैं, अब जरा देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ए सी हो जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जगह नहीं बन रही, ये माइनस है, और ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस सी से। ठीक है जी बेटा, तो इस तरीके से आगे हमारा ब्रैकेट को क्लोज हो जाएगा। अब आगे आ जाएं, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हाफ। सबसे पहले ज़रा देखें, यहाँ पे माइनस का a था, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे हमारे पास b बच गया। सही जी। फिर ज़रा यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का और ये प्लस का ख़त्म होके 0 आ गया। ठीक है जी बेटा, अब 0 से ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी सी मल्टीप्लाई होगा 0 से, और उसके बाद में है 1। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये माइनस का ए सी है, अब ये माइनस ए लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय बी से होगा, मल्टीप्लाई बाय सी से होगा। ठीक है जी बेटा, तो ये माइनस ए सी माइनस ए बी और ये माइनस माइनस प्लस का ए सी हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब मजीद आगे क्या करेंगे, बेसिक सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं, कोई इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं है। ये माइनस ए बी, सही जी। अब ज़रा देखें, ये 0 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो ये 0 हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद में क्या है, ये है माइनस का और ये है प्लस का, इतनी बात क्लियर है। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये माइनस ए बी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सही है जी स्टूडेंट। अब आगे और क्या करना है, अब ज़रा देखिएगा, आगे ये प्लस का और ये माइनस से ख़त्म हो गया, अंदर आपके पास 0 बच गया। 0 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 0। तो भाई एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या निकल कर आ रहा होगा आपके पास, 0 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आगे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अभी मैंने पार्ट नंबर 4 का पीछे आंसर दिखा है, उसमें लिखा हुआ था ए बी स्क्वायर यूनिट। सही जी बेटा। अब वहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ था, तो मैंने पीछे चेक किया तो मैंने अपनी गलती देखी, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से आंसर ये आ रहा है, लेकिन आंसर हमारा 2 मिनट में सही है। बस ज़रा देखें क्या है, यहाँ पे क्या था, माइनस। ठीक है, तो ये माइनस लगाना भूल गया, तो ये माइनस का ए बी और ये माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी और माइनस का ए बी कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो ये बेसिकली आएगा हाफ मल्टीप्लाई माइनस 2ab। सही जी बेटा, ये माइनस का ए बी और ये माइनस का ए बी बच रहा है ना, तो एक और एक 2 हो जाएगा माइनस का, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, माइनस ए बी हो जाएगा। सही जी बेटा। अब बेसिकली आप क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, निगलेक्ट कर दें, तो नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ए बी। सही जी बेटा, तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा वो ए बी स्क्वायर यूनिट होगा, जो कि पीछे आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे आके आपका आंसर हो गया फाइनलाइज।
चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि हमें ये दिया गया है। ये बेसिकली 3 पॉइंट दिए गए हैं, कहा गया इसका ट्राइंगल मालूम करें। तो चले जाए मालूम करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद लेट किया। सबसे पहला पॉइंट इसने हमें क्या दिया है, इसको ए लेट कर लेते हैं। ए कोमा कोस थीटा 1 कोमा बी साइन थीटा 1, ठीक है जी बेटा। फिर बी पॉइंट हमें क्या दिया है यहाँ पे, ए कोस थीटा 2 कोमा बी साइन थीटा 2, सही जी बेटा। और फिर इसके बाद सी पॉइंट क्या है, इसको लेट जो हम तीसरा पॉइंट उसको सी किया है वो क्या है, कोस थीटा 3 कोमा बी साइन थीटा 3 सही जी बेटा। हमें कहा गया है कि ये जो 3 पॉइंट है ट्राइंगल के, उस ट्राइंगल का हमें एरिया मालूम करके दें। सही जी बेटा। बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मालूम करके देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट x1 y1 1 1 1 x2 y2 x3 y3, ठीक है जी बेटा। तो भाई सबसे पहली बात ये कि पहले वाले पॉइंट को इस पॉइंट के अंदर ये जो वर्टिस, ये जो वैल्यूज होती हैं वो वर्टिसेस से पुट करते हैं, जो पॉइंट दी जाती हैं। तो पहले वाले को 0.1 y1, दूसरे वाले को y2 x2 y2 और तीसरे वाले को x3 y3 कंसिडर कर लेते हैं। सही जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद ज़रा देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले रो 1 x1 y1 0.1 से आएगा। यहाँ पे आपको क्या दी है, अच्छा ये है, ठीक है जी बेटा। इसको थोड़ा काट दें, ये बाद में देखेंगे। हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट से, ए कोस थीटा 1, फिर इसके बाद में है बी साइन थीटा 2, सॉरी 1 और इसके बाद यहाँ पे आ गया 1, सही जी। फिर इसके बाद क्या लिखा है, ए कोस थीटा 2, फिर बी साइन थीटा 2 और उसके बाद 1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, ए कोस थीटा 3 और इसके अलावा बी साइन थीटा 3 और 1, सही जी बेटा। तो भाई जो पॉइंट की वैल्यू दी थी वो हमने फार्मूले में पुट कर दी। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या करते हैं, मोस्टली हम रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए जी इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाहर क्या लिखा हुआ है, ए कोस थीटा 1, सही जी बेटा। तो ये रो और ये कॉलम चली जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, बी साइन थीटा 2 बी साइन थीटा 3 और इसके अलावा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। फिर इसके बाद में क्या है, दूसरी टर्म माइनस बी साइन थीटा 1, सही जी। ये मल्टीप्लाई किनसे हो रही होगी, ये रो और ये कॉलम चली जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा ए कोस थीटा 2 ए कोस थीटा 3 और यहाँ पे 1 1, सही जी बेटा। अब अगली बारी चलते हैं, अगली बारी किसकी आएगी, अगली बारी हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 1 है, तो ज़रा देखें ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ए कोस थीटा 2 ए कोस थीटा 3, सही जी बेटा। इस लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि आगे जगह कम है। इसको हम यहाँ पे आगे चाहिए क्योंकि ये रो ये कॉलम ख़त्म हो गया। मुझे ये लिखना है बी साइन थीटा और बी साइन थीटा 3, सही जी स्टूडेंट। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब हम इनको क्या करते हैं, मजीद काम करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस करेंगे। अब जी जो मिनी डिटर्मिनेंट है अब उनको मालूम करते हैं, सही जी बेटा। तो आ जाए जी बेटा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ज़रा देखें, ए कोस थीटा 1 लिखा हुआ है, सही जी। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, बी साइन थीटा 2 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस बी साइन थीटा 3, सही जी। फिर इसके बाद में ज़रा देखें, माइनस बी साइन थीटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, ए कोस थीटा 2 और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। माइनस के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए कोस थीटा 3, सही जी स्टूडेंट। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, +1 लिखा है, तो ये +1 मल्टीप्लाई होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे ज़रा देखें, ए बी है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं, ए बी कोस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, सही जी बेटा। इसी तरीके से अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, पहले ए बी है तो ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओहो यार मैंने इधर क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से मैं इधर तो नहीं था, नहीं सारी ओके सारी चीज़ें सही, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा 3, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2, सही जी स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे हमने मिनी डिटरमिनेंट को भी सोल्व कर लिया, डिटरमिनेंट फुल्ली एक्सपेंड हो चुका है, सही है। अब आगे हम और क्या कर सकते हैं ज़रा वो देखते हैं। बेटा ये जो चीज़ है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा देखें, ए बी मल्टीप्लाई कर दिया,
ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2, और इसी तरीके से अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस ए बी, सही जी, कोस ए बी कोस थीटा 1 साइन थीटा 3, सही जी बेटा, हमने इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये माइनस बी साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो माइनस बी साइन थीटा अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं, यार माइनस का बी साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दें, हाँ जी जी कर दें, कोई मसला नहीं है। अब माइनस का बी साइन मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस ए बी, सही जी, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, और इसी तरीके से माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ए बी, ठीक है जी बेटा, फिर इसके बाद क्या है साइन थीटा 1 कोस थीटा 3, सही जी, यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद में आगे ज़रा देखें, अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये तो बिल्कुल सीधा ही है, ये प्लस का 1 ए बी कोस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 और माइनस ए बी कोस थीटा 3 और साइन थीटा 2, सही जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ज़रा देखो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हर एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही, चौथी टर्म ये रही, पांचवी टर्म ये रही और छठी टर्म ये रही, इन तमाम टर्म के अंदर ए बी आ रहा है, तो उस ए बी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो उसको जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो ए बी को यहाँ पे हाफ इंटू ए बी हो जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा ज़रा देखते हैं, कोस थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस फिर यहाँ पे कोस थीटा 1 फिर साइन थीटा 3, सही जी बेटा। फिर इसके बाद ज़रा देखते हैं आगे, ज़रा देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बचा रहा है, ये माइनस का है, ठीक है जी बेटा, तो पहले चले माइनस को लिख रहने देते हैं, साइन थीटा 1 कोस थीटा 2, फिर इसके बाद में यहाँ पे ज़रा देखें प्लस साइन थीटा 1 कोस थीटा 3, फिर आगे ज़रा देखें यहाँ से भी ये भी कॉमन चले जाएगा तो यहाँ पे कोस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, और इसी तरीके से माइनस कोस थीटा 3 इंटू साइन थीटा 2, सेज स्टूडेंट। अच्छा बेटा यहाँ पे हम ज़रा देखिएगा, यहाँ तक काम हो चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो फार्मूला था ये वाला, क्या था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस आता था, और कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। बेसिकली ये जो फार्मूला है यहाँ पे लग रहे हैं, इन फार्मूलाज को लगा के उनको सिंपलीफाई करना है, ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाने के लिए ये फार्मूले की फॉर्म भी तो बननी चाहिए, यानी कि ये वाली साइड ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मिल रही होगी, उनके अंदर आपने ये फॉर्म लगा देनी है, ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले ज़रा देखिए, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि हम ये फार्मूला इजीली यहाँ पे लगा सकें, सही जी बेटा। हाफ ए बी, सबसे पहले ज़रा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस अल्फ़ा, ठीक है जी बेटा, कोस अल्फ़ा यानी कोस थीटा साइन बीटा, ठीक है जी बेटा। अब मुझे बताएं कि आगे कौन सी ऐसी शेप है जहाँ पे आपके पास कोस मतलब कि कोस थीटा है तो साइन थीटा 1 लिखा हो, तो ये लिखा हुआ है, तो इस वाली शेप को और इस वाली साइड को मैंने ले लिया माइनस साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2। बेसिकली ये मैंने क्यों लिया है, ये इन दो टर्म्स को क्यों लिया है, बेसिकली कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। इसी तरीके से आगे देखिए कोस थीटा 2 यानी कि जो पहले साइन के साथ एंगल था वो कोस के साथ लग गया है, और जो साइन के साथ था वो कोस के साथ इधर लगा हुआ है, सही जी स्टूडेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो चीज़ है इस फॉर्म के ऊपर लग रही है, ठीक है जी। यहाँ पे अल्फा बीटा का है, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 और यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 का आ गया है, सही जी बेटा। आगे चलते हैं, अब इसी तरीके से ये दो टर्म्स खत्म हो गई। अब हमारे पास आगे जरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला और देख लेते हैं, चले कोस थीटा, ये अगली टर्म ना हम इसको ले लेते हैं उठा के। यहाँ पे जरा देखें क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा 2, सही जी बेटा, और फिर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा 3, ये हो गई। इसके बाद जरा देखें कोस थीटा, हाँ अब यही वाला भी हम पूरा, ये तो हम पूरा उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं जरा देखो, कोस थीटा 3 साइन थीटा 2, कैसे जरा देखो, कोस के साथ जो एंगल है वो आपके साथ आगे में साइन के साथ एंगल लिखा है कोस थीटा, और इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल लिखा है वो आगे आपके साथ थीटा के साथ एंगल लिखा हुआ है, यानी कि 2 है तो वहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है साइन के साथ, और यहाँ पे साइन के साथ थीटा 3 लिखा है तो यहाँ पे कोस के साथ लिखा है, सही है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए आगे, अब बेटा यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया। अब आपके पास सिर्फ क्या रह गया है, एक ये और ये सिर्फ दो रह गए, ठीक है जी बेटा। तो इनको हम जरा देखते हैं, सीधा उठा के लिखते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ मेरे पास साइन थीटा 1 कोस थीटा 3, तो भाई इसको कोस थीटा 3
और साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई के अंदर है, इनको थोड़ा सा ऑर्डर करके लिख दे ताकि ये फार्मूले से मैच आपका कर दे, तो आप इजीली उसको समझ क्या कर सकें, समझ पाएं। ठीक है जी बेटा, तो साइन थीटा 1 कोस थीटा 3 कोस थीटा 3 और साइन थीटा 1। फिर उसके बाद में क्या है, ये टर्म खत्म हो गई, सिर्फ आपके पास अब ये टर्म बची है, ये क्या है माइनस कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 3। ठीक है जी, इसको अरेंज करके लिखा है। अब ये अरेंज बेसिकली क्यों किया है, ये बेसिकली अरेंज इस तरीके से किया है कि भाई साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। बेसिकली इधर इस टर्म में आपके साथ साइन के साथ जो एंगल होता है माइनस के बाद कोस के साथ वो एंगल लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे जो कोस के साथ जो एंगल लिखा हुआ है वो साइन के साथ एंगल लिखा होगा माइनस के बाद। तो अगर इस तरह की फॉर्म बन रही हो तो आप इसको क्या करेंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। तो इसके लिए यार मैं बोलता हूँ पेज यहाँ पे थोड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं कोई अच्छी सी जगह ले लेता हूँ जहाँ पे मेरा आंसर ऑलमोस्ट आ रहा हो। यार इसको ना मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको ना छोटा सा काम है, बस होने वाला खत्म, इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अब इस फार्मूले के तहत जरा देखिएगा, इक्वल टू हाफ ए बी। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, कोस थीटा साइन थीटा। तो बेसिकली आपको पता है ये फार्मूला जो इसके अंदर लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा 1 है वहाँ पे कोस के साथ है, तो वहाँ पे साइन के साथ थीटा 1 लिखा है। यहाँ पे साइन थीटा 2 के साथ है, तो वहाँ पे कोस के साथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये फॉर्म बन रही है, तो इसको हम साइन अल्फा माइनस बीटा कर देंगे। तो अल्फा यहाँ पे थीटा 1 है, ठीक है जी, पहला एंगल यहाँ पे थीटा 1 है और दूसरा एंगल यहाँ पे आपके पास थीटा 2 है। ठीक है जी बेटा, अल्फा माइनस बीटा होता है तो यहाँ पे थीटा बेसिकली अल्फा हो गया, बीटा हमारे पास ये हो गया। अब इसी तरीके से ये बात हो गई। अब जरा अच्छा ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस प्लस लिखा हुआ है इनके साथ। अच्छा जी, अब जरा देखें कोस थीटा, कोस के साथ जो एंगल लिखा हुआ है वो साइन के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर कोस 2, और यहाँ पे जो साइन के साथ जो एंगल लिखा हुआ है वो माइनस के बाद कोस के साथ लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी क्या होगा, यही फॉर्मूला लिख रहा होगा, साइन थीटा यानी कि अल्फा माइनस बीटा, बीटा यहाँ पे थीटा 3 है आपके पास। सही जी बेटा। फिर उसके बाद में अब तीसरा देखते हैं, यही बात है, कोस थीटा 3 लिखा है, तो कोस के साथ जो एंगल लिखा है वो साइन के साथ लिखा हुआ है थीटा 3, और यहाँ पे जो साइन के साथ थीटा 1 लिखा है वहाँ कोस के साथ लिखा हुआ है थीटा 3। तो बेटा यहाँ पे आगे जगह नहीं है, तुम इधर प्लस साइन थीटा 3 लिखा हुआ है, ठीक है जी बेटा, थीटा 3 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, और इस तरीके से आगे ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आप चाहें तो बेसिकली आपको क्या कहा गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए बी। सही जी बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस थीटा 2, फिर प्लस साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3, और उसके बाद प्लस साइन थीटा 3 माइनस थीटा 1। सही जी स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ चुका है। आपको क्वेश्चन में जो कहा गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दें, ये आपने निकाल लिया है। सही है जी स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 होता है कंप्लीट। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब देखें थोड़ा टेक्निकल है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है एग्जाम के अंदर, और स्पेशली ई-कैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ आपको दे जा सकती है। तो ज़रा देख लिएगा, फोकस कर लिएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, एक बार 2 बार देख लें तो इजीली आप तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। टेंशन नहीं लेने का, सलमान हाजिर है। तो भाई सलमान हसन इज़ हेयर। चले जो भी, अल्लाह माफ़ करे। बाकी यहाँ पे आके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।